जिसमें वो बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए, बिहार की जनता का जमीन अपने नाम कराने का काम किए, बिहार की जनता को खून चूसने का। मीसा जी को बार बार आरजेडी क्यों टिकट दे रही है जब वो जीत नहीं पा रही है? अरे भाई, उन लोग को जमानत जब्त हो जाएगा। परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग मंच पर भी पारिवारिक आरक्षण का लोग बढ़ावा दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू की प्रदेश प्रवक्ता पल्लवी पटेल है। अब इनसे ही बात करेंगे, सभी तमाम मुद्दों को लेकर इनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे। मीसा भारती जो है, आज से 2 दिन पहले उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द हम मैनिफेस्टो जो तैयार किए हैं वो मीडिया वालों के सामने रखेंगे। आखिरकार उनकी मैनिफेस्टो में क्या क्या अभी 2024 के लिए मैनिफेस्टो बनाई है, इनसे ही प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या कहिएगा? उनके मैनिफेस्टो में कोई भी जान नहीं है, कोई उन लोग का है ना विजन ही नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ है उन लोग का कोई दूरदर्शी सोच ही नहीं है। उनको जनता 15 साल का समय दिया था जिसमें वो बिहार की जनता को सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किए, बिहार की जनता का ज़मीन अपने नाम कराने का काम किए, बिहार की जनता को खून चूसने का, जो उनकी गाड़ी कमाई थी वो अपना ज़मीन सिर्फ पटना ज़िला में बनाने का काम किए हैं। और जहाँ तक मीसा जी का बात आप बोल रही हैं, मीसा जी को बार बार आरजेडी क्यों टिकट दे रही है जब वो जीत नहीं पा रही है? बार बार क्या उनके दल में और कोई नेता नहीं है? इस पर 1 लाख वोट से कह रही है कि जीतेंगे हम और दिखाएंगे जीत कर। अरे भाई, उन लोग को जमानत जब्त हो जाएगा। हम तो ये कह रहे हैं कि उन लोग अपना जमानत जब्त कराने के लिए इस इलेक्शन में बार बार खड़ा क्यों होते हैं? क्या उनके पार्टी में कोई अब्दुल बारी सिद्दीकी? उन लोग का मंच पर देखिए, सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद की राजनीति करने वाले लोग मंच पर भी पारिवारिक आरक्षण का लोग बढ़ावा दे रहे हैं। उन लोग के दल में कोई नीति ही नहीं है। मैनिफेस्टो का बात, ये सब तो बेईमानी हमको लगता है। बेईमानी है। बहुत जल्द वो जारी करने वाली है मैनिफेस्टो अपना। अरे जल्दी, बेईमानी है। हाँ, उनका जो मैनिफेस्टो है, हम तो बोल रहे हैं कि बिहार के जनता के लिए नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है, उस काम के बलबूते एनडीए गठबंधन बिहार में 40 के 40 सीट पे जीत दर्ज कर रही है। और उनके झूठे और खोखले दावे जल्द ही है ना साबित हो जाएगा कि वो कितना झूठा है। आरजेडी के तमाम नेता जो हैं, सभी लोग आरोप फिर से लगा रहे हैं पीएम मोदी पर और नीतीश कुमार पर कि उनकी मानसिक स्थिति फिर से एक बार खराब होती हुई नजर आ रही है। जिस तरीके से उन्होंने मंच पर से कहा है कि 2000 पहले का ज़माना देखा है ना, कि महिलाएं कपड़ा नहीं पहनती थी, अब की महिलाएं देखिए तरह तरह की कपड़ा पहन रही है। उस पर टीका टिप्पणी की है, तो आरजेडी लोग जो है उस पर हमलावर बोले हैं। क्या कहिएगा इस पर? जाहिर सी बात है, बिहार पहले की अपेक्षा 2005 से पहले जो बिहार था और 2005 का जो बिहार है, बहुत ही काफ़ी बदलाव आया है। लोगों के सोच में परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन का वजह यह है कि शिक्षा में विकास हुआ है, शिक्षा में बेटा और बेटियों को पढ़ाया गया, जिससे एक सुंदर समाज का निर्माण हुआ। तो कहीं ना कहीं लोग का सोच बदला है पहले से। तो जाहिर सी बात है, कपड़ा हो चाहे पहनावा हो, तो उस वक्त कहीं ना कहीं बंदिशें थी, अपराधियों का बोलबाला था। कहने का मतलब है अपराधियों का बोलबाला था। लोग घर से बेटियां निकलती थी तो तुरंत उन लोग का है किडनैप हो जाता था, बलात्कार हो जाता था, कहीं भी सेफ नहीं थी बेटियां। आज देख लीजिए किस तरह का भय मुक्त वातावरण है और बेटियां हैं जो आगे बढ़ रही है। कहने का मतलब है कि एक सुंदर वातावरण का निर्माण हुआ है। चलिए, हमने इनसे सभी तमाम मुद्दों पे बात की और जिस तरीके से मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कही है, तो पल्लवी पटेल का कहना है कि उनके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं आएगा, बस ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हैं लोग। क्योंकि बार बार हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि पाटलिपुत्रा से उन्हें ही क्यों टिकट दिया जा रहा है। क्या आरजेडी में कोई और चेहरा नहीं है कि पाटलिपुत्रा सीट से चुनाव लड़ने के लिए? खैर, आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।